हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडिंग यूबी इस चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं नज़ारा टेक के Q1 रिजल्ट के बारे में। कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ तो दिखाई है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी पर प्रेशर देखने को मिला है। ठीक है, तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि भाई हम इसकी बैलेंस शीट चेक करेंगे नज़ारा टेक की, एंड उसके बाद हम टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। हम बेस्ड ऑन दैट हम डिसाइड करेंगे कि अप ट्रेंड में जा रहा है कि डाउन ट्रेंड में जा रहा है। एंड इसका Q1 का रिजल्ट है, तो Q1 के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि भाई इसकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी हुई है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हुआ, EPS कितना आया है, वो सारी चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। आइए स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले हम रेवेन्यू की बात करते हैं। भाई रेवेन्यू में Q1 में इसका रेवेन्यू था 42 लैक्स। उसके पहले अगर Q4 की बात करूँ तो मैं था तब 39 लैक्स, एंड अगर उसके Q1 26 की बात करता हूँ तो वो था 49 लैक्स। अगर रेवेन्यू में लगभग 7.8 की ग्रोथ तो दिखाई है, रेवेन्यू में लगभग 7.8% की ग्रोथ दिखाई है, एंड ये पॉजिटिव सिग्नल भी है इस बिजनेस के लिए। ईयर ऑन ईयर लगभग 14% की गिरावट है पर। ईयर ऑन ईयर अगर मैं बात करता हूँ तो थोड़ी भाई लॉस दिख रहा है, एंड अगर मैं क्वार्टरली बात करता हूँ तो थोड़ा सा प्रॉफिट है। अगर हम एक्सपेंस की बात करते हैं इसमें, तो एक्सपेंस टोटल बढ़कर हो चुका है 45,000 लाख रुपए। एंड अगर मेजर इंक्रीज मैं बात करूँ तो इसमें एडवर्टाइजिंग एंड बिजनेस प्रमोशन का मेजर इंक्रीज हुआ है। उसके बाद एम्प्लॉय बेनिफिट्स एक्सपेंस काफ़ी बढ़ चुके हैं, एंड प्लेटफॉर्म एंड कमीशन एक्सपेंस भी बढ़ चुके हैं। ये तीन चीज़ की वजह से इसमें एक्सपेंस थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अब हम बात करते हैं भाई प्रॉफिटेबिलिटी की। अगर प्रॉफिटेबिलिटी बिफोर टैक्स कितना है, तो प्रॉफिटेबिलिटी बिफोर टैक्स भाई इस Q1 में लॉस हुआ है इनको 8 लाख का, 8,000 लाख का, 8 लाख का नहीं भाई, 8,000 लाख का। Q4 की बात करता हूँ तो मैं 4,000 लाख का इनको प्रॉफिट हुआ था। और अगर उसके पहले 2026 की Q1 की बात करता हूँ तो भाई 3,000 लाख का प्रॉफिट हुआ था। अगर इस बार हम देखें कि यार नेट प्रॉफिट में तो यार भाई ये लोग लॉस में ही है 8,000 लाख के आसपास। एंड अगर Q4 की बात करता हूँ तो भाई 5,000 लाख का प्रॉफिट था, और अगर उसके पहले की बात करता हूँ 3,000 लाख का प्रॉफिट था। ये सारी चीज़ों में भाई अगर हम नेट टू नेट देखूँ, क्वार्टरली भी देखूँ या ईयरली भी देखूँ, तो भाई इनका नेट प्रॉफिट तो डिक्रीज ही हुआ है, और जो कि भाई लॉस में जा चुका है। ठीक है। और अगर दूसरे कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की बात करूँ तो भाई वो भी इतनी नेगेटिव ही रही है, सच कुछ है नहीं। भाई ओवरऑल पिक्चर क्या बनती है भाई, की पॉइंट्स क्या है इसमें। भाई रिवेन्यू सिक्वेंशियली इंप्रूव हुआ है, एंड कंपनी के ग्रोथ इनिशिएटिव एक्सपेंशन पर भी इन्वेस्टमेंट करी जा रही है, तो उस हिसाब से भी थोड़ा सा लॉस दिखा रहा है। अगर मैं नेगेटिव्स की बात करूँ तो भाई रेवेन्यू तो भाई ईयर ऑन ईयर भाई काफ़ी डिक्लाइन हुआ है, एक्सपेंस भी काफ़ी बढ़ गया है, कंपनी का प्रॉफिट डायरेक्ट नेट लॉस में जा चुकी है, और मार्जिन भी काफ़ी हैवी प्रेशर में हो चुके हैं। भाई इस हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो भाई काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ है नज़ारा टेक के लिए। पर अगर मैं इस पर्टिकुलर में पॉजिटिव्स देखूँ तो भाई रेवेन्यू के हिसाब से भाई काफ़ी इंप्रूव है, एंड इन्वेस्टमेंट में काफ़ी ज़्यादा ये लोग फोकस कर रहे हैं। तो उस हिसाब से मैं बता सकता हूँ कि हो सकता है कि भाई ये इन्वेस्टमेंट में इतना फोकस कर रहे हैं, उस हिसाब से इनका फ्यूचर प्लान काफ़ी अच्छा हो सकता है। चलो ये बात थी भाई अपने जितने भी अपने जो बैलेंस शीट पड़ी है उसके हिसाब से। अब हम बात करते हैं टेक्निकल के हिसाब से कि भाई इसका चार्ट क्या बोल रहा है। आइए चलते हैं हम टेक्निकल चार्ट के हिसाब से कि चार्ट पे ये परफॉर्मेंस कैसे दिखा रहा है। भाई अब आ गए अपने टेक्निकल चार्ट के लिए, और टेक्निकल चार्ट पे अगर आप देख सकते हो तो 3 दिन के हिसाब से इस पर्टिकुलर नज़ारा टेक ने 15% का गेन कर चुका है ऑलरेडी, एंड ये काफ़ी ज़्यादा ही अप ट्रेंड में जा चुका है। इसका पहले एक मेजर रेजिस्टेंस था जो कि था 315 के आसपास, जो कि उसने 2 दिन पहले ब्रेक कर दिया है, और 350 के आसपास अभी चल रहा है। अगर मैं ऊपर साइड से देखूँ तो एक छोटा सा रेजिस्टेंस है जो कि 360 के आसपास है, एंड इसका ऑल टाइम हाई 420 के आसपास है। अगर ये किसी भी केस में भाई अगर ये 360 काटता है तो 420 इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो एक ही टिक में 420 के आसपास लगा सकता है, एंड अप ट्रेंड में जा सकता है। भाई ये चीज़ें थी इसकी कि भाई ये अप ट्रेंड में थोड़ा सा दिखाई दे रहा है एज पर चार्ट। एंड अगर मैं बात करूं भाई जितने लोग नए हैं इस चैनल पे, वो नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक भी कर लें, क्योंकि हम डेली ऐसे ही नए नए वीडियोस लाते रहेंगे आपके लिए। एंड लास्ट में मैं ये बोलना चाहूँगा भाई ये सारी चीज़ें जो भी हम बात कर रहे हैं वो सब एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। इसमें हम कोई भी ऐसी चीज़ हम रिकमेंड नहीं करते हैं कि आप बाय करो और सेल करो। ठीक है। एंड इसके अलावा अगर किसी ने भी नज़ारा टेक ऑलरेडी बाय करके रखा है या सेल करके रखा है, वो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो हम इस पर डिस्कशन भी कर सकते हैं। यही था दोस्तों आज का वीडियो। अच्छा लगा हो तो लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।